1 2 3 4 5 6 7 8 1। समाज में स्त्री का स्थान सबसे ऊंचे स्तर पर है, लेकिन जब वही स्त्री मुसीबत में होती है तब कोई आएगा बचाएगा सोचकर इंतजार करती रहती है। इसलिए हर एक लड़की को कराटे जरूर सीखना चाहिए। दादाजी, मेरे आने से पहले पूरा घर साफ करके रंगोली बना दी और तुलसी की पूजा भी कर दी, ऐसा क्यों? इतना ही नहीं बेटी, अपने गुड़िया रानी के लिए नाश्ता भी बना दिया है मैंने। इतनी बड़ी बेटी के घर में रहते हुए सारा काम आप ही कर दोगे तो बताओ मैं क्या करूंगी? तुम्हें अच्छी पढ़ाई करके अच्छे पोजीशन पर आना है बेटी। तुम्हारे दादाजी ये चाहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप की कमी तुम्हें कभी खलने न पाए। तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा तो तुम्हारे माँ बाप की आत्मा को खुशी मिलेगी। मेरे माता पिता अगर जिंदा होते तो आप जैसा ख्याल वो भी नहीं रख पाते, इसलिए आप ही मेरे लिए भगवान समान हो। बेटा विकास। यस पापा। ये लो, जाके जश्न मनाओ। 10 रुपए? आप चंदा दे रहे हो या भीख दे रहे हो पापा? 10 रुपए है बेटा। 10 रुपए? ऐसे कह रहे हो जैसे करोड़ों रुपए हैं। इस 10 रुपए से कॉफी मिलेगी क्या, पिज्जा मिलेगा क्या, बर्गर मिलेगा क्या? बेटा विकास, माँ। वो सब खाने से सेहत खराब होती है बेटा। सुबह तुमने उपमा खाया था ना, बचा हुआ उपमा बॉक्स में भर दिया है। कॉलेज में आराम से पेट भर के खाना, ठीक है? जिंदगी भर उपमा खा खा कर परेशान हो गया हूँ मैं। आप दोनों महान लोग हैं, दोनों ने मिलकर मुझे सिर्फ पैदा किया है। अरे कैसे परवरिश करना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कभी सोचा आपने इसके बारे में? अरे मेरे बेटे, हमने कोई एप्लीकेशन दिया था क्या भगवान को जो ऐसा बेटा दिया है? ये तुम्हारी खुश नसीबी है जो तुम हमारे घर में पैदा हुए। खुश रहो। क्या खुश रहूं? अगर उस कर्ता धर्ता के पास मुझे एप्लीकेशन देने का मौका मिलता ना, तो अंबानी के घर में या किसी सुपरस्टार के घर में पैदा करो भगवान कहता, और पैदा होते ही सोने का चम्मच मेरे मुंह में होता। अरे रे रे रे, हाँ। पैदा होते ही दूध की जगह सोने का चम्मच निकल जाता तो पैदा होते ही मर जाता। अंबानी के घर में ना सही, आनंद के घर में पैदा हुआ है, इसमें ही आनंद है। हाँ, ये तो बहुत आनंद की बात है। हाँ बहना, ज्यादा सपने मत देखो, तुम इनके ही बेटे हो। पहले राशन दुकान जाके चावल लेके आओ। इस घटिया बैग को लेकर उस घटिया राशन की दुकान में जाकर घटिया राशन लेकर आऊं क्या? आई एम अ डिग्री स्टूडेंट, यू नो, वेरी रिस्पेक्टेड। सुनो बेटी, जान देने वाली किताबों को ये पैंट में रख करके जाता है, वो भी स्टाइल में। ये बैग लेकर राशन की दुकान पे जाके राशन लेकर आएगा क्या? मुझे दो बेटी, मैं लेकर आता। क्यों, आप क्यों जा रहे हैं? इसे जाने बोलो ना। जवान बेटी को कैसे भेज सकते हैं बेटा? हाँ, जवान बेटी है, इसे कोई लाइन मारेगा, आंख मारेगा या शादी करेगा? या फिर इसकी शादी करने के लिए आप लोगों ने लाखों करोड़ रुपए जमा करके रखे है क्या? फैक्ट्री वगैरह रखी है क्या? जमीनें खरीद के रखी है क्या? देख सिस्टर, मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छे से तैयार होकर किसी राशन की दुकान में, किसी सब्जी की दुकान में या किसी सुपरमार्केट में जाकर एक अच्छे लड़के को ढूंढ, लाइन मार, प्यार कर और शादी करके घर बसा ले। अबे गधे, तू भाई है ना इसका? ऐसी बातें अपनी बहन को कोई सिखाता है क्या? सच कह रहा हूँ पिताजी, सच कह रहा हूँ माताजी, सच कह रहा हूँ बहना। मेरी बात मानो, जिंदगी सवर जाएगी, फॉलो इट। अरे सुन, क्या है बेटी, पढ़ाई छोड़कर घर के सारे काम तुम ही कर रही हो? लाओ मुझे दो, मैं करती हूँ। माँ, पढ़ाई का मतलब 24 घंटे पढ़ना नहीं होता। क्लास में पढ़ती हूँ ना, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। बाद में आईएएस का एग्जाम पास करके कलेक्टर बन जाऊंगी। बस इतना ही नहीं, पापा को लेके अमेरिका जाऊंगी, एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाऊंगी। तुम्हें भी काम करने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में एक बड़े घर में खुशी खुशी रहेंगे। प्यारी बेटी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ, तुम्हारा टिफिन तैयार है, तुम काम पे चली मेरी जाओ, बात तो फैक्ट्री सुन चली जाओ। माँ, जब तक हमारी बेटी हमारे साथ है हम आराम से रह सकते हैं। तुम जाओ, आराम से काम पर जाओ। भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, सब कुछ सच सच कहूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। बोलो। सब सच सच कहूंगी, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। किसी की ओर देखूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़कों से दोस्ती नहीं करूंगी। घर से झुकाए हुए सर को कॉलेज में ही उठाऊंगी, कॉलेज से झुकाए हुए सर को घर में ही उठाऊंगी। ये सच है, मेरा यकीन कीजिए, यकीन कीजिए। शाबाश। इस तरह से सर झुकाकर जाएगी तो कोई ऑटो या बस आकर ठोक देगा इसे जी। अरे अनपढ़ गवार, सर झुकाकर जाना यानी मन को कंट्रोल में रखना होता है। एकदम अनपढ़ है। अनपढ़ होकर भी आपके साथ घर बसाया है ना। देखो ना, इतनी प्यारी बेटी को भी जन्म दिया है।
तुम्हारी माँ ऐसे ही डिस्कस करेगी ना तो अगले इलेक्शन में पक्का मिनिस्टर बनेगी। अभी मैं भी मिनिस्टर ही हूँ, हाँ। इस घर की होम मिनिस्टर। माँ, पापा, मेरे लिए आप दोनों क्यों बेकार में लड़ रहे हैं? मुझे सर झुकाकर जाना है या सर उठाकर जाना है, मैं क्या नहीं जानती हूँ? आपको कभी भी सर झुकाने की नौबत नहीं आने मेरी दूंगी। प्यारी गुड़िया, ये लीजिए कॉफी। ए, थैंक्स। सुन इधर आ। ये देख, तीखी लाल मिर्च है ये। अगर किसी ने तेरी ओर देखा भी ना तो उसकी आंखों में ये मिर्च डाल देना। फिर भी अगर उसने तुम्हारे ऊपर हाथ डाला तो ये छुरी लेकर उसे मार देना। उसके फेफड़े बाहर आ जाएंगे, एक झटके में मर जाएगा। ये ले रख ले। ए, तुम अपनी बेटी को कॉलेज भेज रहे हो युद्ध के लिए। गलती से भी ये छुरी किसी को लग गई तो उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा जानती हो? जमानत नहीं होगी, जेल में सड़ेगी ये। वो नहीं जी, जहाँ देखो वहाँ लड़के लड़कियों पर ऐसे डाल देते हैं या हत्या करने की कोशिश करते हैं। यही सुनाई दे रहा है हर तरफ। हमारी बेटी को भी सावधानी बरतनी चाहिए, इसीलिए ये सब दे रही हूँ। अरे रे, क्या है, सब जगह थोड़ी ना एक्सीडेंट होता है। कहीं हुआ ये सोचकर हम क्यों डरे? समाज में अच्छाई है तो बुराई भी है। वैसे भी सारी गलतियां आदमियों की नहीं होती। लड़कियां, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनका बर्ताव, ये सब भी कारण बनता है। ऑफकोर्स हमारी बेटी तो सोना है। सुनो बेटी, तुम भी लॉ की पढ़ाई करो, मेरी तरह क्रिमिनल वकील बनना। हाँ डैडी, आपका कोट मैं ही पहनूंगी। कोट भी मेरा ही पहनेगी। धत तेरी की। तुझे थोड़ी तैयारी की जरूरत है। हाँ, और तेरा ड्रेस सूट नहीं कर रहा है। यहाँ तो एक भी ढंग की लड़की नहीं है। ये देखो, एक नमूनी आ रही है। अरे रे 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 रे। प्रणाम जी। क्या 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 है ये? क्या है ये अवतार? तुम चाहती हो कि हम कॉलेज में आए या फिर चारों धाम यात्रा पर निकल जाए? हाँ, इससे समझाना यार। अरे यार, वो क्यों? क्या हुआ? मिनीज, मिडीज, टॉप्स, स्कर्ट्स, टू पीसेस, ये सब कुछ तुम लड़कियों के लिए बनाया गया है। एफटीवी नहीं देखती हो हाँ। क्या? ऐसे ड्रेस पहनकर तुम क्यों हमारी आंखों में मिर्ची डाल रही हो? बोलो। हाँ, और तू क्या? पट्टा क्यों डाला? ऐसे चली आती थू। हैं? आ जाती हो सिनेमा हीरोइन की तरह। वो छोटे छोटे 2 पीस में ऐसे कपड़े पहन के कॉलेज में आओगे तो हमारे आने से क्या फायदा? आई हेट यू। राजा बोलो ना यार। कल से हमारे कॉलेज का कैंपस एफटीवी हो जाना चाहिए। हेलो ब्रदर। गाली गाली गाली, कौन दे रहा है ये गाली? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? तुम लोग कॉलेज की लड़कियों को कैबरे डांसर समझते हो या आइटम गर्ल समझते हो? हम सब कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। तुम जैसे छिचोरों को अपना बदन दिखाने के लिए नहीं आते तुम हैं। लोगों को बदन देखने की इतनी ही इच्छा है तो घर जाकर अपनी माँ और बहन को क्यों नहीं देखते? ए, जुबान संभाल के बात कर। अच्छा क्यों? तुम्हारे घर की लड़कियाँ इज्जतदार हैं, हम सब बेशरम है क्या? अगली बार किसी भी लड़की के साथ ऐसा बिहेव किया ना तो अच्छा नहीं क्या होगा। अच्छा नहीं होगा? हाँ, ये कौन है पता है? इस कॉलेज के चेयरमैन जी का बेटा है। कॉलेज के रूल्स सबके लिए बराबर हैं। रैगिंग, टीजिंग, ये सब कुछ बैन है। अगर रूल्स फॉलो नहीं किए ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। बी केयरफुल। चलो तुलसी। अरे यार, ये तो फायर है कि हमें जला कर रख देगी यार। मीनाक्षी, कितनी बार बोलूं कि देर से आना मना है? रोज बेल बजने के बाद आती हो। 5 मिनट पहले आ जाओगी तो क्या हो जाएगा? क्या हुआ है तुम्हें? वो घर में थोड़ा काम था तो हर रोज कुछ ना कुछ बहाना बनाती हो। सिर्फ तुम्हारा ही घर है क्या? कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? ऐसे में ओनर चुप रहेगा क्या? तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, जाओ। राधा रानी, मुसीबतें तो किसी के साथ भी हो सकती हैं। ऐसा बोल के तुम इनको घर वापस भेज दोगी तो इनका घर कैसे चलेगा? हाँ? है ना मीनाक्षी? सर, मेहरबानी करके मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे पति खटिया पर हैं। अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। घर में थोड़ा काम होने की वजह से लेट हो गया सर। मीनाक्षी, तुम्हें इतने आसानी से घर भेज दूंगा क्या? ज्यादा मत सोचो, मैं हूँ ना राधा रानी। थैंक यू सर। दस्तखत। मीनाक्षी, तुम्हें किस प्रकार की तकलीफ है पता नहीं। लंच टाइम में मेरे ऑफिस में आना। हाँ, वो हेल्प करने के लिए। हाँ, थैंक यू सर। बाय। राधा रानी, औरतों को इस तरह डराते नहीं हैं। मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ता है। समझ गई सर। हाँ। जाल बिछाकर मछली पकड़ने में तो आप मास्टर हैं। सही उम्र में ही अनुभव लेना चाहिए। मौका मिलते ही उसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। पागल कहीं की। दादाजी, ये क्या दादाजी, आप किताबों और पैसों का क्या कर रहे हो? ओ, तुम्हें बताया नहीं था ना?
इस 15 अगस्त को रविंद्र भारती में जेल के कैदी एक प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले हैं। वहाँ से मिलने वाले पैसों से कैंसर पेशेंट्स के लिए और मानसिक विकलांगों की मदद करने के लिए कैदियों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया एक है। कैदी होकर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, रियली ग्रेट। मैं रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हूँ ना, इसीलिए टिकट बेचने की जिम्मेदारी मुझे दी है। मुझे भी बुक्स दे दीजिए दादाजी, मैं भी अपने कॉलेज से फंड कलेक्ट करूंगी। मेरी प्यारी बच्ची हमेशा अच्छे कामों में आगे रहती है। इस मिट्टी में है भक्ति, इस मिट्टी में है शक्ति, ये मिट्टी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी में है भक्ति, इस मिट्टी में है शक्ति, ये मिट्टी हिंदुस्तान की। जिसने मातृभूमि से प्यार ना किया, वो शख्स जी के भी कुछ नहीं जिया। देवभूमि कहलाए भारत भूमि, जन्म जिस पे अवतार ये है वो धरती। इस मिट्टी में है भक्ति, इस मिट्टी में है शक्ति, ये मिट्टी हिंदुस्तान की। क्रांति की जिसने, वो स्वतंत्र वीर मंगल पांडे। देशभक्ति का जुनून वो दिल में भर के, देश पे कुर्बान अपनी जान कर गया। भारत माता का सपूत मर के जी गया। स्वतंत्र देश को करेंगे अपनी है कसम ये। जय बोलो स्वतंत्र भारत की, हर दिल यही कहेगा। देश का ये बेटा गर्दन कटा के भी मुस्कुराता ही रहा, शहीद हो के भी जी गया। मिट कर के भारतीय भारत को जीवदान दे गए। धन्य माए वो जिनके बेटे अपने प्राण दे गए। है नमन उनको भारत माँ पुकारती। इस मिट्टी में है भक्ति, इस मिट्टी में है शक्ति, ये मिट्टी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी में है भक्ति, इस मिट्टी में है शक्ति, ये मिट्टी हिंदुस्तान की। जौहर दिखाए जिन्होंने रणभूमि में। अरे कांपता तो दुश्मन जिससे रणभूमि में। ये वो जाबाज थे जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जल जंगल जमीन हमारी मातृभूमि, देश हमारा धर्म। कांपता था दुश्मन जिनसे ये वो जाबाज थे। कुछ गद्दारों ने करके वार पीठ पे।
भगवानों से मिल गए वो सारे इतने नीच थे। प्राणों की आहुति दी क्रांति की ज्वाला में, भूल न पाएंगे वो है हमारे दिलों में। इस मिट्टी को नमन करो ये बात शान की, इस मिट्टी को नमन करो ये बात शान की। जिसने मातृभूमि से प्यार ना किया वो शख्स जी के भी कुछ नहीं जिया। देवभूमि कहलाए भारत भूमि, जन्म जिस पे अवतार ये है वो धरती। इस मिट्टी में है भक्ति, इस मिट्टी में है शक्ति, ये मिट्टी हिंदुस्तान की। माँ, हाँ बैग में क्या रखा है? इतना भारी क्यों है? अरे धीरे से बोल, तेरे पापा सुन लेंगे तो चिल्लाएंगे। क्या है? हाँ क्या है? वो दिखाओ। कुछ नहीं है जी। दिखाओ। ये क्या है? पत्थर है जी। किस लिए? वो क्या है ना, मिर्च रखी तो आपने मना किया, छुरी रखी तो भी मना किया, इसीलिए ये पत्थर रखा है। हमारी बेटी की ओर किसी ने बुरी नजर से देखा ना तो समझो वो गया। जान से जाएगा। अनपढ़ गवार कहेगी। बच्चों को यही सिखाती है क्या? ये हमारी प्यारी बेटी है ना जी। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। तुमको इतना ही डर लगता है तो रोज मैं इसको कॉलेज छोड़ के आऊंगा। घर में हरी मिर्च है, हाँ बैंगन है क्या? हाँ जी। भरता बना के कोर्ट में भेज देना, मैं और जा सब खा लेंगे। जाओ चलो बेटी। संभल कर जाना बेटा, गंवार। किसी ने देखा तो एक मार देना जोर से। हाँ, हाँ। माना टीवी के दर्शकों को नमस्कार। अब हम ईस्ट वेस्ट कॉलेज के कैंपस में हैं। आज एजुकेशन डे है, सो इस मौके पर इस कॉलेज के स्टूडेंट्स एजुकेशन और अपने कॉलेज के बारे में क्या बताना चाहते हैं, जानना चाहेंगे। चलिए उनकी राय उनकी ही जुबान से सुनते हैं। माइक के साथ है गंगा और कैमरामैन है रंगा। मैं जानती थी कि तुम ऐसे ही मस्ती वो करोगे। छोड़ो, आज तुम झक्कास लग रही हो। वेल, आज एजुकेशन डे है, इसके लिए मैं तुम सब से एजुकेशन और कॉलेज के बारे में कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। और जो कोई भी हमारे सवालों के सही जवाब देगा उसको हमारे माना टीवी चैनल की ओर से एक सुपर गिफ्ट मिलेगा। एजुकेशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? एजुकेशन के लिए मेरी फीलिंग्स ये हैं कि बारिश होने पर ही आसमान में रेनबो दिखाई देता है, लेकिन कॉलेज में हर रोज रेनबो दिखाई देता है। कॉलेज का मतलब आंखों का सुकून। एजुकेशन यानी लड़कियों के साथ मजाक मस्ती करना, अपने मन मुताबिक मजे करने के लिए कॉलेज से बेहतर और कोई जगह नहीं है। सच कहूँ तो उस ब्रह्मा ने बनाया हुआ वंडरलैंड है ये कॉलेज। मेरे हिसाब से एजुकेशन हमारे भविष्य की बुनियाद है। हम इसे जितना मजबूत करेंगे हमारा जीवन भी उतना मजबूत होगा। मैं लॉयर चंद्रशेखर जी की डॉटर हूँ। उनकी तरह अच्छे से पढ़ाई करके लॉयर बनकर गरीबों की, मुसीबत में रहने वालों की मदद करना ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। एजुकेशन यानी किताबें वगैरह नहीं है। हम कॉलेज आकर डिग्री पूरी करेंगे तो हमें दहेज मुंह मांगा मिल सकता है। अगर डिग्री नहीं होंगी ना तो दहेज में लोग डिस्काउंट मांगेंगे। इसलिए मेरी नजर में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज और एजुकेशन बेशुमार पैसे छापने वाली मशीन है। यूथ का मतलब उत्साह। जवानी वैसी भी दीवानी होती है। जहाँ जवानी है वही जिंदगी है। अभी मुझे बोलने दो। ऐसा है दीदी, मैं बताऊंगा, लेकिन इस कॉलेज के बारे और एजुकेशन के बारे में मुझसे मत पूछो दीदी, क्योंकि जब मैं घर में था तो मेरी माँ मेरे से बोली कि बेटा तू कॉलेज जाके पढ़ाई कर ले, खामों को अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है बेटा, ये कहकर परेशान करती है दीदी। इसीलिए हमारे पड़ोसी भी मुझे हमेशा निकम्मा कहते हैं और कहते हैं तू किसी काम के लायक नहीं है, ऐसा कहकर मेरे इंसल्ट करते हैं गंगा दीदी। इसलिए मैं कॉलेज आता हूँ गंगा दीदी, इस समाज के लिए आता हूँ, बस इतना ऐसा कहना था दीदी। इसीलिए एजुकेशन और कॉलेज के बारे में मुझसे मत पूछना। You say, what do you feel about education and college? Knowledge is power. Knowledge is education. हिंदी बोलिए, हिंदी। विद्या इंसान की आत्मा है और कॉलेज हमारा मंदिर। माता, हमें कविता नहीं सुननी है, हमें कुछ समझ में नहीं आता हम माता। पढ़ाई अगर जॉब के लिए करते हैं या फिर डिग्री सर्टिफिकेट पाने के लिए करते हैं या फिर एग्जाम देकर अच्छे रैंक लाकर पेपर में फोटो छपवाने के लिए पढ़ाई करते हैं, वैसी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई ही हमारा संस्कार है, पढ़ाई ही हमारा सब कुछ है। जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमारा कॉलेज जाना और एजुकेशन जरूरी है, यही मेरी राय है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Wow, well said.
आज के जमाने में इतने अच्छे से एजुकेशन और कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज की हमारी लकी विनर आप हैं। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। इसका तो चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। गलत है, गलत है। पढ़ाई करने के इतने मतलब होते हैं? तुम सबकी बात सुनने के बाद ही पता चला मुझे। टीवी में दिखाई देंगे ये सोचकर जो मन में आया वो बोलना अच्छी बात नहीं है। वो तो लड़कियों ने बहुत अच्छी बात बोली इसीलिए दिल अभी तक धड़क रहा है, वरना कब का रुक जाता। तो अच्छा होता। कौन है वो? कौन है बे? साइलेंस। क्या सर, हम लोग टीवी में दिखाई दिए और आप टीवी में नहीं दिखाई दिए इसलिए बुरा लग रहा है? टीचर्स डे के दिन आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करवाएंगे। मना टीवी चैनल वाले मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सच कह रहा हूँ सर, आपकी बीवी की कसम। शट अप! मेरी बीवी की कसम खाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी क्या औकात है? बेकार में पंगा मत लीजिए, चेयरमैन का लड़का है श्री। हाँ, मैं कैसे नहीं जानता? अपना श्री है, ब्रिलियंट बॉय, गुड बॉय। सर, चल लड़का, सर, ब्रेकिंग न्यूज सर, ब्रेकिंग न्यूज सर। सर, बाजू के कॉलेज में एक लड़का एक लड़की से 1 साल से सच्चा प्यार करता था सर, लेकिन अब उस लड़की ने उस लड़के को ना बोल दिया सर। अब उस लड़के ने उस लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक दिया सर। कलयुग है, घोर कलयुग। माँ बाप तुम लोगों को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजते हैं, तुम लोग किताबें फेंक कर पढ़ाई छोड़कर लड़कियों के पीछे भागते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो ये कहते हो। अगर लड़कियों ने ना बोल दिया तो एसिड लाकर उनके चेहरे पर फेंक देते हो। मानेंगे तो ऐसा ही करेंगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? आइंदा कभी फिर मैंने ऐसा सुना कि तुम लोगों ने लड़कियों का पीछा किया और उनसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं खुद बाजार से एसिड लेकर आऊंगा और तुम्हारे चेहरे पर मार दूंगा। यही मेरा प्रण है। देखो मेरी बात सच है, घंटी बज गई। घंटी तो बज गई, भैया भाषण मतलब चलो। हाँ चलो। क्या यार, उस बटले ने लड़कियों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। कहता है कि लड़कियों के आसपास भी नजर आया ना तो एसिड डाल दूंगा। अब लड़की हमारी बात क्यों सुनेंगी? भाई लोग, तुम लोग टेंशन मत लो। 1000 रुपए की नोट मेरे मुंह पे मार दो, फिर उसका मुंह कैसे बंद करना है मैं बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आ गए हमारे सर जी। Good morning. इनकी चाल तो देखो, ढाल तो देखो, अब देखो इनकी मैं कैसे बजाता हूँ। लगता है मैसेज आया। मेरे प्रिय नारायण मास्टर जी, आप बहुत ही हैंडसम हैं। चल जाने दे। आपकी पर्सनालिटी मुझे पसंद है, आपकी चाल बहुत पसंद है, आपकी मासूमियत मुझे पसंद है। आप मुझे चाहिए सर। मैं हूँ आपकी प्रेमदासी, आपके स्टूडेंट। देखा भाइयों, मैसेज देखते ही कैसे हिल गया। अब देखना, उसे फोन करता हूँ, उसके अंदर प्रेम की आग लगाता हूँ, उसके बाद लव स्टोरी की किताबें पढ़ता रहेगा ये। अननोन नंबर। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट। हेलो, कौन है? हाउ आर यू डार्लिंग? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हो? वैसे स्वीटहार्ट सुनते ही तुम्हारे हाथ से फोन गिर गया। अगर मेरा नाम बताऊंगी तो तुम क्या क्या गिराओगे, जरा सोचो मैं ना। कुछ भी नहीं गिराऊंगा, पहले अपना नाम तो बताओ। तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा क्या? अरे रे, मुझे परेशान मत करो यार। तुम कौन हो? क्या हुआ जानू, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? स्कूल में आने वाली लड़की कॉलेज में नहीं आएगी क्या? कॉलेज में आने वाली लड़की क्लासरूम में नहीं आएगी क्या? क्लासरूम में आने वाली लड़की तुम्हारे सपनों में नहीं आएगी क्या? और इतना ही नहीं जानू, सपनों में आने वाली लड़की तुम्हारे बेडरूम में नहीं आएगी क्या? बोलो ना। ऐसा नहीं है बेटी। बेटी नहीं, बोलो। आई लव यू सोना। अब मेरा मूड खराब मत करो। आई एम सीरियसली लविंग यू नो। गलत है ये, गलत है। बेटी, पहले तुम अपना नाम बताओ, प्यार की बात बाद में करेंगे। क्या जानू, फिर मुझे बेटी कहा। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई तुमने। मैं तुम्हारी प्रेम दासी हूँ। मेरी वॉइस तो अच्छी लगी होगी, अगर पास आऊंगी तो जवानी भी बहुत अच्छी लगेगी। कल सेम टाइम पर फोन करूंगी। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार सर। अपशकुन, तुम्हारे नमस्कार की ऐसी तैसी, ऐसे कोई डराता है क्या? सर, फोन पर किससे बात कर रहे थे सर? हमारे बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं, बेचारे हॉस्पिटल में बहुत सीरियस हालत में हैं, वो मरने वाले हैं। अच्छा, सच कहिए ना सर। तो रहने देना भाई, मैंने कहा ना कि वो सीरियस है, मरने वाले हैं। ठीक है सर, पर बताइए ना सर। फोन पे क्या मर गए? वो मर गए। मैं चलता हूँ। साले तू भी मरेगा। टाइटल में इतना डर गया, मतलब बस स्टॉप, इंटरवल और सेकंड हाफ में और क्लाइमेक्स में आकर अपनी हालत देखकर बोल्ड आउट हो जाएगा वो। हाय मीनाक्षी, कम 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 कम, रहने दो। तकलीफ है?
तकलीफ भी ना मेहमान के जैसे होती है, आती रहती है, जाती रहती है। हाँ, तकलीफ के समय तुम्हारी मदद के लिए मेरे जैसे एक इंसान की बहुत जरूरत है, समझती हो ना? तुम्हें देखता हूँ तो मुझे वो तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी ख्वाहिशें, वो सब। तुम भी तो नमक खाती है ना? हाँ? मुझे थोड़ा काम है सर, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, देखिए मैं जा रही हूँ सर, छोड़िए सर। चली गई, मौका चला गया। ऑफिस तक तो आ गई थी, बेडरूम तक लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। चुप हो जाओ, क्या बक रही हो तुम जानती हो? गलत मत समझिए मालकिन, एक औरत होने के नाते आपके पास आई हूँ। आप भी एक औरत हैं, मेरी बात आप जरूर समझेंगी। आपके पति लंच टाइम में ऑफिस में मुझे बुलाकर कहते हैं कि सोने के कंगन लेके दूंगा, होटल लेकर जाऊंगा, सिनेमा लेकर जाऊंगा बोलकर परेशान कर रहे हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। घर में एक अपाहिज पति, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी, इनकी परवरिश करने के लिए ही मैं फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ मैडम, अपने शौक के लिए नहीं। अगर ऐसा है तो काम छोड़ के जा सकती हो तुम। जा सकती हूँ मालकिन, पर बताइए कहाँ जाऊँ मैं? कौन सी जगह आदमी नहीं है, कहाँ ऐसी परेशानियाँ नहीं है? फैक्ट्री में सिर्फ औरतें काम करती हैं, इसीलिए मैं वहाँ काम करती थी। ठीक है, अभी तुम जाओ। हेलो। हाय स्वीट हार्ट। मैं जानू, याद आया ना? तुम? हे, तुम्हारा दिल धड़कने लगा है ना? तुम मेरे फोन का इंतजार कर रहे थे ना? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार क्यों करूंगा? अब मान भी जाओ ना। ए नटखट, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो। गंदी बात, गंदी बात। तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगा? ए जानू, प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म में ना हीरो ने हीरोइन से ऐसे ही तो प्यार किया था। देखो, मैं शादीशुदा हूँ। ए गब्बर सिंह, मैं एक्सपीरियंस वाले आदमी से ही प्यार करती हूँ और शादीशुदा आदमियों से ही शादी करना चाहती हूँ। समझने की कोशिश करो। Try to understand। ए जानू, हमारी प्रेम कहानी भी फिल्म की तरह है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना, तो मेरी फीलिंग्स खुदक खुदक कर बाहर आती है। तुम्हें जब दिल करे करना फोन, और जब तुम चाहोगे तभी मैं भी करूँगी फोन। गंदी बात, गंदी बात। अब मैं बाद में करूँगी फोन। तुम्हारी प्रेम दासी। क्या है? तुम विक्रम बेताल की तरह मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? आपको वापस फोन आया ना सर? आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि आपको फोन आया है। आप प्यार के लफड़े में पड़ चुके हैं सर। सर सर सर, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को लेक्चर सॉल्व करते हैं, लेक्चर्स के प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। अब हम फ्रेंड्स हैं। बताइए ना सर, बताइए ना सर, बताइए ना सर। यार, पता नहीं कौन लड़की है, मुझसे बार बार कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुपर सर, कांग्रेट्स सर, बेस्ट ऑफ लक सर। मैं तो लेक्चरर हूँ ना। इसमें गलत क्या है सर? सुंदरकांड फिल्म देखी नहीं क्या? देखा है। उसमें हीरो क्या है? लेक्चरर है। हीरोइन क्या है? स्टूडेंट है ना? हाँ, लेकिन उसमें लेक्चरर की शादी नहीं हुई होती है। वो पार्ट 1 था सर, ये पार्ट 2 है। इसमें हीरो आप है और हीरोइन फोन वाली। आपकी जरूर शादी होगी सर। इतनी भी वैरायटी नहीं होगी तो कौन फिल्में देखेगा सर? मतलब मैं प्यार करूं तो कोई गलत बात नहीं है? आपकी पत्नी की कसम, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरी हाइट, वेट, पर्सनालिटी, कलर। अमिताभ बच्चन, राजकुमार, धर्मपाजी। सारे सीनियर्स का नाम क्यों ले रहे हो तुम? प्रभास, पवन कल्याण, महेश बाबू। ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा गेटअप रखकर आप प्यार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा सर? प्यार करना होगा, सुंदरकांड पार्ट 2 बनाना ही होगा। आप कर सकते हैं। हाँ, आगे आप सोचिए। अब कुछ करना पड़ेगा। इस प्रेम कांड और सुंदर कांड के चक्कर में मेरा मृत्यु कांड रचा जा रहा है। ये अचानक मेरे ऊपर झपट्टा मारकर मारना चाहते हो? प्यार करते हैं सर, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? तुम सब कौवों की तरह एक साथ मुझे चोट मत मारो यार। वैसे ही मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे बाप रे, मास्टर जी तो टेंशन में है। अरे विकास, जरा इनकी टेंशन कम कर दो। चलते हैं सर। अरे सर, जानी जी, मैं हूँ ना। अरे बाप रे, इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? सुंदरकांड पार्ट 2 प्रेमदासी के साथ जोश में चल रहा है ना? आइए सर, बैठ के बात करते हैं। जोश नहीं है यार,
फुल्ली स्मैश हो गया। वो लड़की मेरा कहना नहीं मानती है, समझाना चाहता हूँ तो मिलती नहीं है, आधी रात को फोन करती है, तब मैं कहाँ होता हूँ? मैडम के पास है ना? फिर भी मैं सेफ्टी के लिए अपना फोन वाइब्रेशन पर रखता हूँ। एक तरफ फोन का वाइब्रेशन होता है, दूसरी तरफ पत्नी के खर्राटे का वाइब्रेशन। खर्राटे वाइब्रेशन, खर्राटे वाइब्रेशन। इस समय फोन क्यों किया? आधी रात है ना? सुनिए जी, हाँ। किसका फोन है? एक स्टूडेंट को मेरे ऊपर डाउट है। टाइम क्या हो गया जी? आधी रात के 1 बजे। आधी रात को एक लड़की ने अपना डाउट क्लियर करने के लिए फोन किया है आपको? वो क्या है कि सच बताओ, क्यों फोन किया उसने? बताओ नहीं तो छोड़ूंगी नहीं। बताओ। ये क्या सर, आपके सर पर तो मशरूम उगाए हैं। सॉरी सर 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 सर। अरे तुझे मजाक सूझ रहा है? नहीं, वो लड़की कौन है पता लगा कर बताना, वरना मेरी बीवी मेरी जान ले लेगी। रे ये प्यार वाले SMS, वो सुंदरकांड वाले फोन, ये कौन करता है पता लगा, वरना मेरा मृत्यु कांड हो जाएगा यार। नहीं तो मैं एक दिन बिल्डिंग के ऊपर से कूद कर मर जाऊंगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? आप उस बिल्डिंग से कूदकर मरेंगे या नहीं, डाउट है मुझे। जीते जी मारना चाहते हो क्या? मुझे डर लग रहा है यार। आप मौत से इतना डर क्यों रहे हैं सर? पहले तो मरने के बाद शमशान में उसे ले जाकर चिता पर लिटाकर घी तेल वगैरह डालकर लाश को आग लगाते थे। अब ऐसा नहीं है सर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। बॉडी को अंदर घुसेड़म और राख बन के बाहर निकलम। आत्मा को भी कितनी शांति मिलती है सर। मैं अब राख ही हो गया हूँ यार। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा कुछ करना यार, मुझे रोइए बचा मत सर, ले। रोइए मत सर, शांत हो जाइए। वो जो कोई भी लड़की होगी ना, उसे मैं पकड़कर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। सच में करेगा? आई प्रॉमिस सर। अब क्या पहन लीजिए, सब देख लेंगे। तुमने देख लिया ना, अब सबको देखने की जरूरत नहीं है। मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ। पता लगाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ये आपकी किताबें लीजिए। हाँ हाँ, आराम से जाइए सर। हाँ, आराम से। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन है? हम लोग आपके पति के स्टूडेंट्स हैं मैडम, आपके शुभचिंतक हैं मैडम। क्या बात है, बोलो। कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा मैडम। हमारे गुरुजी ने प्रेम कांड में गिरकर सुंदरकांड शुरू कर दिया है। आपकी जिंदगी कहीं धन कांड ना हो जाए, ये सोचकर बुरा लग रहा है। क्या? आपने काफी साल पहले रिलीज हुई सुंदरकांड फिल्म देखी है ना? उसमें लेक्चरर वेंकटेश अपने स्टूडेंट से प्यार करता है ना? हमारे गुरुजी भी सेम टू सेम एक स्टूडेंट से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? स्टूडेंट का नाम अपर्णा नहीं है, मेहरुनिसा पता नहीं किसने घिसा पिसा फंसा बेगम है। ए, तुम क्या बोल रहे हो? मदर प्रॉमिस, आप तुरंत कॉलेज आ जाइए। हमारे गुरुजी की प्रेम कहानी आप लाइव देख लीजिए। मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। लेडी पुलिस होनी चाहिए थी, बेकार में लेक्चरर की बीवी बन गई है। मैं किसी से प्यार करता हूँ, इस शक में हमेशा मुझे पीटती रहती है। अरे विकास, अरे विकास, कहाँ है यार? सर विकास ना, उसके मामा की तीसरी बीवी की तबीयत खराब है, इसलिए वहाँ गया है। मेरा मतलब मामी से मिलने हॉस्पिटल गया है सर। गई भैंस पानी में। क्या बोला था उसने? मुझे SMS करने वाली लड़की को सुबह होते ही कॉलेज में लाकर खड़ा कर देगा, ऐसा कहा था। अब मैं क्या करूं यार, मैं तो जीते जी मर गया। मास्टर जी आप घबराइए मत। अरे मैं कैसे ना घबराऊं, मेरी बीवी मुझे जान से मार डालेगी। अरे विकास, तू कहाँ है यार? मिस्टर नारायण, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं अंकल, रात को सर की बीवी ने चुप रह नालायक। कुछ नहीं है सर, रात को मेरी पत्नी ने एक सपना देखा था। क्या है वो सपना? आपको प्रिंसिपल की कुर्सी से हटाकर मुझे प्रिंसिपल की कुर्सी पर बिठाना है। मुझे हटाने की सोच रहे हो? सपना है सर, सपना सच में थोड़ी होने वाला है। वैसे भी आप कहाँ जाएंगे सर, मैं ही चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो क्लास में चलते हैं। आप जाइए सर, स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं, मैं उसको क्लियर करके आता हूँ। आप जाइए। गुरु शिष्य का संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए। कैरी ऑन, कैरी ऑन। बहुत अच्छा स्टूडेंट है सर। ठीक, मैं सब क्लियर करके आता हूँ, आप चलिए। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे नालायक कहीं का, मेरी पत्नी के बारे में नहीं पता चलेगा तो मेरा क्या होगा पता है? वो नालायक कहाँ मर गया? यहाँ मेरी जान निकल रही है और वो गायब है। वो कब आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन लड़की कौन है ये हमें बता कर गया। क्या बता कर गया? लड़की के बारे में बता कर गया है सर। कहाँ है, कहाँ है? वो देखिए वो लड़की। अरे तू यहीं रुक, मैं जाता हूँ। मैडम देखा ना लड़की के लिए कैसे भाग रहे हैं? बेगम, तुम्हारा नाम क्या है बेगम? मेरा नाम चंद्रघाट सबको काट लगावाट बेगम है। तुम्हारा नाम बहुत क्रिटिकल है बेगम। तो शॉर्ट में बोलिए ना। सुनो, कान अरे खुले हैं सुनो, मेरी परेशानी क्या है वो तो बता दो। क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए 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 ना, छोड़िए अरे मुझे। इधर आइए, मैं बताती हूँ।
कभी अपनी शक्ल देखिए। इतना सारा दहेज देकर मुझसे शादी की, मेरे साथ घर भी बसाया, और यहाँ आकर इस कॉलेज में अपनी प्रेम कहानी चला रहे हो। तुम्हें मार के इसी कॉलेज में तुम्हारी समाधि बना दूंगी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं तो कैसा है? अगर आगे से किसी टीचर ने ऐसी गलती की ना तो तुम्हें मारूंगी। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ दो भाग्यवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। कौन बचाएगा यार? तू मारना मेरे पति को नहीं, मारना तो तुझे चाहिए था। क्यों रे? प्यार करेगी टीचर के साथ? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें सबक मिलने सबक इन्हें नहीं, सबक तो तुझे सिखानी चाहिए बंदरिया कहीं की। स्टूडेंट होके टीचर से प्यार करने चाहिए। मैडम मैं हूँ। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। गुरुजी बहुत अच्छे इंसान हैं। उस दिन लड़कियों के सामने हमारा कचरा किया और हम पर एसिड फेंकेंगे ऐसा बोला, इसलिए बदले में हमने ऐसा किया। सर बहुत अच्छे हैं, राम जैसे हैं। आप दोनों को देखकर लगता है मेड फॉर ईच अदर हैं। थोड़ी और देर हो जाती तो मैंने जान से मार देती। नहीं मैडम, क्या है? बेवकूफ कहीं का। सुनो जी, मुझे ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए, ये कॉलेज भी नहीं चाहिए, ये शहर भी नहीं चाहिए, तुम भी नहीं चाहिए। तुम चाहिए। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से ट्रांसफर करवाकर ये शहर छोड़कर किसी और शहर में चले जाते हैं। जाना लायक कहीं का। संभल के चलिए, मैंने आपको इतना मारा, दर्द हो रहा है। दर्द नहीं होगा क्या? तुमने इतना कूद दिया तो। सॉरी। मामूली मैडम नहीं है यार, एक ही नारी है पर सब पे भारी है। पता नहीं गुरुजी इसके साथ कैसे रहते होंगे। वो तो आज मरने ही वाले थे, लेकिन मजा बहुत आया। ए श्री। हाँ डैड। क्या है कि आज क्लब की एनिवर्सरी है तो हम लोग क्लब जा रहे हैं, हमें आने में देर हो जाएगी। रामू काका। जी मालकिन। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है अरे मैडम। ये कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना आप चुप रहिए। वो क्या है ना, हम लोग बाहर जा रहे हैं इसलिए ये खाना नहीं खाएगा। डैड। आप पहले इसे खाना खिलाइएगा, उसके बाद जाइएगा। ठीक है ना? ठीक मालकिन। ठीक है, हो गया, अब चलो। ए सुनना यार विकास, मम्मी डैडी तो क्लब में पार्टी के लिए गए हैं, वो लोग उधर पार्टी करेंगे और हम लोग घर पे पार्टी करेंगे। सब लोग आ जाओ। माँ बाप बच्चे छोड़कर क्लब चले गए, वो वहाँ एंजॉय करेंगे। माँ बाप घर में नहीं है समझकर ये यहाँ दुकान लगाएंगे। बचेगा ना बंदा, हे हुस्न का फंदा, बचेगा ना बंदा, ये रूप का जाल है, आके तू फंस जा, ये मस्त जंजाल है, आके तू फंस जा, ना जा सकेगा कहीं, आगे रुकेगा यही, ना जा सकेगा कहीं, आगे रुकेगा यही, हुस्न का फंदा, बचेगा ना बंदा। माय डियर फ्रेंड्स, पहले आदिवासी होली का त्योहार मनाते थे और होली के दिन वो एक दूसरे को रंग लगाते थे। पति पत्नी उस दिन रंग से खेलते थे। उस दिन पत्नियां पहाड़ पर चढ़ती थी और कुछ कपड़ों को नीचे पानी में फेंक देती थी। इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। उस गांव के सारे पति लोग पानी में छलांग लगाते और उस कपड़े को वापस ले आते। वाओ! खास बात यह है कि अगर वो कपड़ा किसी दूसरी औरत का होता तो जिसको मिला है वो उसके साथ रात भर मस्ती करता। एक्साइटिंग! वाओ! विचित्र बात यह है कि एक औरत का कपड़ा उसी के पति को मिल गया। पत्नी इस बात से दुखी थी कि वो रात भी उसको पति के साथ ही गुजारनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी संस्कृति को क्यों ना हम सभी लोग मिलकर मनाएं। इसलिए इस साल हमारे क्लब के वार्षिक उत्सव के संबंध में इसी पॉलिसी को हम भी अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन किसी को भी अपने कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। सब लोग कार की चाबी एक बॉक्स में डालते हैं। जो चाबी जिस आदमी को मिलेगी वो आदमी कार के ओनर के पत्नी के साथ फुल एंजॉय करेगा। इतने अच्छे मौके का सब लोग मिलकर फायदा उठाएंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। शट अप! ये कोई संस्कृति और तुम्हारा कोई कल्चरल क्लब है?
क्लब का मतलब खाना पीना होगा, मैंने सोचा था। गली के कुत्तों की भी एक संस्कृति होती है। पहले कभी आदिवासियों ने किया है सोचकर अभी भी अपनी पत्नियों को किसी और के साथ सुलाना चाहते हो तुम लोग। कल्याणी, छोड़िए मुझे। छिछी, तुम लोग समाज के बड़े लोगों कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। क्लब में पार्टी है तो सोचा खाना पीना और डांस होगा, इसलिए यहाँ चली आई मैं। लेकिन तुम लोग हैवानों की तरह करोगे ये नहीं सोचा था। इसी पल इस क्लब मेंबरशिप से मैं विड्रॉ कर रही हूँ। आई एम सॉरी। कल्याणी, इस तरह से जाओगी तो हमारी इज्जत चली जाएगी। इज्जत कैसे चली जाएगी? ऐसे नीच संस्कृति में मैं एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ। आई जस्ट हेट इट। कल्याणी, कल्याणी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो जरा सेंटिमेंट वाली है, उसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी मिस्टर रघुराम, आपकी पत्नी ने क्लब के रूल्स तोड़े हैं, हमें बहुत दुख पहुंचा है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। उसकी तरफ से मैं मिस्टर माफी मांगता हूँ रघुराम, ना। नो, आपकी पत्नी नहीं है तो आप भी यहाँ पर नहीं रुक सकते। दोनों कपल्स पार्टिसिपेट करेंगे, यही रूल है। यू कैन गो मिस्टर रघुराम। ए भगवान, एक की गलती की सजा दूसरे को मिलती है, अब तो जाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, फिर से आओ महफिल खेल शुरू को करते शुरू जाने करते मन। हैं। अब अपनी कार की चाबी उस डब्बे में डाल दीजिए, फिर Okay. सारी चाबियों को घुमाएंगे। देखते हैं कितना मजा आता है। चलो। हाँ डैड। ए श्री, क्या बात है, बोलिए ना डैड। वो क्या है कि हमें फंक्शन में बहुत देर हो जाएगी, तुम खा के सो जाओ। ठीक है डैड। गुड न्यूज है दोस्तों। क्या है? मम्मी डैडी रात को आएंगे ही देख 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 देखियो ना चिढ़ तू मुझको। बूम 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 रे, बूम 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 रे, प्यार से तो एक बार देख मुझको। बम 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 रे, बम 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 रे, तेरे इश्क में दिन बाजाऊं। ताथे ततथे 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 ताथे ततथे नाच दिखाऊं। झूम 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 बाबा झूम झूम रे, मस्त होके मस्ती में घूम घूम रे। जीने का आजा मजा ले ले रे, एक बारी साथ आ मेरे, जन्नत दिखा तू। होती है क्या मस्ती रे, तुझको सिखा दूं। हुस्न का फंदा बचेगा ना बंदा, हे हुस्न का फंदा बचेगा ना बंदा। चिकुम चिकुम बुम 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 चिकुम, आशिक झुलाए झूला मुझे। मैं हर कोई चाहे छूना मुझे। अकड़ पकड़ अकड़ पकड़ अकड़ पकड़ अकड़ पकड़ अकड़ पकड़ अकड़ पकड़ हो जाने दो। पप्पा रे पप्पा रे पप्पा रे पप्पा रे, होता है जो भी हो जाने दो। तुमका लगा के घायल करूं, अपनी अदा का कायल करूं। मेरे दिल में जो आए मैं वो करूं, होश नहीं मुझको मैं क्या करूं। एक बारी साथ आ मेरे, जन्नत दिखा दूं। होती है क्या मस्ती रे, तुझको सिखा दूं। हुस्न का फंदा बचेगा ना बंदा, हे हुस्न का फंदा बचेगा ना बंदा। ये लो बेटी। तुलसी, स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला बेटी। हमेशा टाइम पे मिल जाता था, इस बार ही लेट हो गया माँ। वो अपने चेयरमैन लगता है अमेरिका गए होंगे। फिर भी एक बार पता लगा लेती तो। ठीक है। स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो घर का खर्चा चल जाएगा, पापा की दवाइयाँ आ जाएंगी और फैक्ट्री का कर्जा भी चुका देंगे। ठीक है माँ, आज जाके पता करती हूँ। चलती हूँ माँ। चलती हूँ पापा। अरे श्री, पूरी रात फ्री में तूने हमें फॉरेन ही दिखा दिया। तुम लोग तो पैसे वाले हो भाई, मलेशिया जाते हो, बैंकॉक जाते हो, हांगकांग जाते हो। हमारा क्या होगा भाई? हमारी जिंदगी का क्या होगा? तुम अपना छोड़ो यार, हमारा क्या होगा?
सुबह जब से उठा नाश्ता नहीं किया यार, दोपहर को खाना नहीं खा पा रहा हूँ यार। असल में क्या काम करूँ समझ नहीं आ रहा यार। मैं अपना दुखड़ा किसको बताऊँ? टेंशन मत लो यार। अरे ब्रदर, हमें टेंशन नहीं होती है, पर इनको देखो, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, समोसा भी नहीं खाया और कटिंग भी नहीं पी, सुट्टा भी नहीं मिला। हमारी भूख का इलाज मिल गया, फूड मिल गया। हमें फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है, हमारे इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में, हमारे कॉलेज में ही है। तुलसी तू मेरी है, सी हम सबकी। ए बेटा फोन दे, फोन लगा और हेलो, एक्सक्यूज मी सर, चेयरमैन जी के बेटे हो? एक फॉर्म दे दीजिए। नमस्ते सर। थैंक यू। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा सर। ओके सर। सर फॉर्म चाहिए। सर मेरा स्कॉलरशिप आया क्या? तुम्हारा नाम? तुलसी। पता नहीं क्यों तुम्हारा चेक नहीं आया है। सर आप बात करिए ना सर, ताकि जल्दी से आ जाए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तुलसी प्रॉब्लम क्या है? अब तक स्कॉलरशिप नहीं मिली विकास। इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रही हो? अपना श्री है ना, अपना श्री चेयरमैन का बेटा ही है ना, वो एक बार बोलेगा ना तो चेक तुम्हें यूं मिल जाएगा। सच्ची? हाँ आओ चलो। यार तुलसी प्रॉब्लम में है, तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए? सबके स्कॉलरशिप चेक्स आ गए हैं पर इसका नहीं आया, तुझे ही हेल्प करनी होगी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू चेयरमैन का बेटा है ना, कुछ भी कर सकता है, प्लीज। ओके, तुम इतना बोल रहे हो तो हम सोच लेंगे, मगर इससे भी सोचना पड़ेगा। क्या करना होगा? हमसे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। जस्ट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप। ए दिखाओ। ए ऐसे 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 ऐसे। यस। कम कम कम। तुम तो हमेशा उस फायर गैंग के साथ रहती हो, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फ्रेंडली रहोगी तो स्कॉलरशिप कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। कम ऑन कम ऑन, हाथ मिलाओ। शेक हैंड, शेक हैंड। यस यस, कम ऑन। ये फ्रेंडशिप मुबारक हो। मैं चलती हूँ, मेरा काम हो जाएगा ना? नो प्रॉब्लम। यस, काम हो जाएगा तुम्हारा। मुझे तुम दोनों की देखभाल करनी चाहिए थी। हे भगवान, पता नहीं क्यों किस पाप की सजा दी है मुझे। नहीं जी, तुम्हारी मेहनत पे जीना पड़ रहा है। नहीं जी, फिर कभी ऐसा मत बोलिएगा। वैसे इसे मैं ले जाकर मेडिकल शॉप में दे दूंगी, वहीं से फैक्ट्री चली जाऊंगी। अपना ध्यान रखिएगा जी। हाय अंकल। बैठिए बैठिए। कैसे क्या बात है, क्लास को बंक करके आ गए मेरे पास? अर्जेंटली एक कॉलेज टूर अरेंज कीजिए। अर्जेंट टूर अरेंज कर दूंगा, लेकिन अरे 2 नवंबर में। हमारी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती है सर? इतना भी नहीं कर सकते हो, उसका एक प्रोसीजर है, मीटिंग करनी पड़ती है, चेयरमैन का अप्रूवल लेना पड़ता है। चेयरमैन मेरे डैडी ही है ना, मैं बात कर लूंगा। हाँ मैं अभी फोन नहीं लगाता हूँ। नहीं, वो बहुत बिजी रहते हैं, अगर उन्हें डिस्टर्ब किया तो मेरी नौकरी डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे बाबा क्या करूँ? जाओ अच्छा जाओ तुम लोग जाओ। थैंक यू सर, लव यू सर, लव यू लव यू। चलो रे, काम हो गया। बाय। इसे पप्पी कहाँ देते हैं ये भी नहीं पता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अरे बाप रे, नहीं सुन सकता। अरे गाड़ी रोको। हेलो ब्रदर्स, हेलो सिस्टर्स, कम 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 कम, गो गो गो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, चलो 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 चलो। नाइस, क्या बात है। मैं नहीं आऊंगी, तुम तुम यहीं पर रुको, हम वॉशरूम से आते हैं। रुको, हम अभी आते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है, ओके, अभी आते हैं। जल्दी आना। भागो, भूत आ गया। अंताक्षरी खेल के बहुत मजा आया ना? सुपर था। अच्छा श्री, तुमसे कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ। भारती वगैरह आ जाए? हाँ भारती तो क्या, पूरे कॉलेज को बुला लो। अरे स्कॉलरशिप तुम्हें चाहिए या सबको चाहिए? श्री का कुछ काम है, शायद वो कॉलेज का भी हो सकता है, वो स्कॉलरशिप दिला देगा।
चेयरमैन का बेटा है, तुमसे विकास? पर्सनली बात करना चाहता हूँ। बस तुम्हारी हो ना? सुनो तो विकास। देखो अरे- तुम चलो अभी मेरे साथ, चलो मेरी चलो। बात सुनो। अरे वैसे श्री कहाँ है? वो अंदर है। अरे चलो ना, सोच क्या रही हो? चलो चल चल। तुमने कहीं तुलसी को देखा है क्या? हाँ, उसे विकास के साथ देखा था। कब? बहुत देर पहले। क्यों लेकर गया? तुलसी 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 तुलसी। यही मेडिसिन कंटिन्यू करो। ओके मैम। वो पिकनिक पे नहीं गई है जी, वो टूर पर गई है। 15 दिन लग जाएंगे बोल रही थी। अच्छा, हाँ। उसने मुझसे कहा था कि एक ही दिन लगेगा। आपने ठीक से नहीं सुना होगा, मुझे फोन करके बताया था 15 दिन लग जाएंगे। पता नहीं क्यों मुझसे 2 दिन नहीं देखा तो ऐसा लग रहा सालों से नहीं देखा है। आज 1-2 दिन में आपका ये हाल हो गया है। कल शादी करके ससुराल जाएगी तो क्या करेंगे? अरे पागल, हमारे लिए तो बेटी हो या बेटा तुलसी ही है सिर्फ। हमारी बेटी ही हमें छोड़कर जाएगी कहाँ? बोली था ना वो कि कलेक्टर बनेगी। वो शादी करके हमें छोड़कर नहीं जाएगी। वो एक काबिल लड़के से शादी करेगी, हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, हमारी आखिरी सांस तक हमारी देखभाल करेगी। वो मेरी बेटी है। क्यों प्रिंसिपल, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? इन लोगों ने पूछा और तुमने इन्हें जाने की परमिशन दे दी। शेषे, ये तो इडियट्स हैं। इनको जाना ही था तो बैंकॉक और मलेशिया चले जाते। भाई अब क्या हुआ जो इतना टेंशन लेकर अपनी बीपी को बढ़ा रहे हो? अरे बच्चों ने थोड़ा मस्ती किया ना, और क्या? कह रहे सर, इतनी आसानी से आपने बोल दिया। एक मासूम लड़की के साथ अत्याचार हुआ है सर। अत्याचार ही तो हुआ है, हत्याचार तो नहीं हुआ ना। एक काम करते हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। बुलाओ उन्हें। देखिए मैडम, आंखें जाने पर अंधा बोलते हैं, पैर जाने पर लंगड़ा बोलते हैं, पर इस लड़की के साथ जो हुआ वो दिखाई नहीं देगा। इस बात को बढ़ाने से आपका ही नुकसान होगा। 4 दीवारी की बात को लोगों के सामने लाने की कोशिश करोगी तो बदनामी तुम्हारी होगी। वो तो मासूम बच्चे थे जो जोश में आके होश गंवा बैठे, पर आपकी हालत को देखकर तो मुझे दया आ रही है। देखिए मैडम, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी तो आपकी बेटे की पढ़ाई, नौकरी, सारी जिम्मेदारी हम लोग संभाल लेंगे। आपके पास पैसा है, इसीलिए हमारा मुंह पैसे से बंद करना चाहते हैं, अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं। मेरी बेटी ने आंखें या पैर नहीं खोए हैं सर, उसने अपनी पवित्रता खोई है सर। हॉस्पिटल में मेरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, पता नहीं वो जिंदा रहेगी भी या नहीं। आप लोग जानवर है क्या? ऐसे कुत्ते की तरह क्या भौंक रही है? ईमानदारी से हमारे मुताबिक चलेगी तो तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, वरना वो भी नहीं मिलेगा तुझे। आपके लिए जमीन, जायदाद, बंगला, कार, ऐशो आराम, पैसा, यही सब कुछ है, पर हमारी इज्जत ही सब कुछ है सर। वहाँ पर क्या हुआ वो आप नहीं जानते हो क्या? इन कुत्तों ने, इन्हीं कुत्तों ने तुलसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो बेटी, तुम खुद कह रही हो ना, इन सब ने मिलकर गैंग रेप किया है। गैंग रेप होने वाली लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा?
हेलो ससुर जी, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कहो तो मैं हैंडल करूं क्या? उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बातचीत चल रही है, कॉम्प्रोमाइज करवा कर मामला खत्म कर देंगे। हाँ तो फिर ठीक है। फोन पर मेरी बात किससे हुई जानती हो? मेरा दामाद है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिपार्टमेंट की बहुत ऊंची पोस्ट पर है। ठंडे दिमाग से सोचिए, नुकसान की भरपाई तो हम कर देंगे। देखिए मैडम, जो होना था वो हो गया। हॉस्पिटल का बिल हम पे कर देंगे, जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएंगी, कोर्ट में जाएंगी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपकी भी कोई बेटी होती, उसके साथ भी ऐसा ही कोई अत्याचार करता, कंपेंसेशन के लिए आप मान जाते क्या? ए, शट अप! जान की भी है, तू किससे बात कर रही है? ए, धक्के मारकर बाहर निकालो। क्या है ये सर? चेयरमैन होकर भी इतनी बेशर्मी से पेश आ रहे हो? हमें न्याय कैसे नहीं मिलेगा वो मैं भी देखती हूँ। चलिए आंटी, चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अगर इस तरह गुस्से से जाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। इसकी बात उसकी बात सुन के बिगड़ो मत तुम, सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम कहाँ काम करती हो मैं जानता हूँ। अगर एक फोन किया ना तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। अगर कोई पूछे तो कह देना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आगे आप सोच लो। छोड़ो, सोचने के लिए रह भी क्या गया है, इतना ही काफी है। मान गए समझो। वो देखो, उनके पास कोई चारा नहीं है, ऐसे लोगों को रोज हैंडल करता हूँ आपसे मैं। डर के भाग गए। बेटी तुलसी, 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 तुलसी। आंटी, उन दरिंदों को हमें सबक सिखाना ही होगा, उन्हें सजा दिलानी ही होगी। उन्हें हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें अभी मीडिया के पास मदद के लिए जाना चाहिए। चार दीवारी के बीच हुई बात कल को सारे शहर को पता चल जाएगी, घर घर में पता चल जाएगा। वैसे भी वो बीमार पड़े हैं, अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो जानती हो वो जीते जी मर जाएंगे। बच्चों की गलती पर उन्हें समझाने वाले माता पिता ही पैसे देकर उनकी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है आंटी। माँ, पापा को पता चल जाएगा सोचकर, उनका नाम खराब होगा सोचकर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो राक्षस और भी लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करेंगे। माँ, वो गलती करके भी अच्छे बने हुए हैं। माँ, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, फिर मुझे क्यों सजा मिल रही है? उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। तुम क्या सोच रही हो माँ? मेरे साथ अन्याय हुआ है, यही ना? मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तुम मेरे बारे में मत सोचो माँ। मेरी जान निकलने से पहले उन्हें मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। वीआईपी लोगों पर, धनवानों पर केस करना बहुत मामूली सी बात हो चुकी है। इसी तरह से कमाते हो तुम लोग हैं? असल में उस लड़की पर अत्याचार हुआ है या पेशे वाली हो? हैं? ये क्या सर, पुलिस ऑफिसर होकर भी आप इतनी गिरी हुई बातें कैसे कर सकते हो? क्यों बोल नहीं सकते क्या? तुम किस पर केस कर रही हो जानती हो? उनका समाज में कितना मान सम्मान है जानती हो? तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लो। जो अमाउंट देंगे वो लेकर खुश रहो। मेरी बात नहीं मानोगी तो कुत्तों की तरह हालत होगी और अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। तमीज से बोल रहा हूँ, निकल लो, वरना तुम ही लोगों पर कोई केस दर्ज करके अंदर कर दूंगा। चलो निकलो। सर लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। सर ने क्या बोला समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ पंचायत करने बैठी हो? चलो निकलो यहाँ से। मासूम मजलूमों को न्याय ना मिलेगा, न्याय ना मिलेगा। जुल्म का ये तांडव और कब तलक चलेगा, कब तलक चलेगा। वक्त आ गया है अब उठो पाप से लड़ो, उठो पाप से लड़ो। इन सफेद पोशों का तुम नकाब नोच लो, तुम नकाब नोच लो। बापू ने हम सबको यूं ही न स्वतंत्र किया। गुंडागर्दी लूट मार जिसने भी अब आगे किया। एकता दिखा के अपनी शक्ति को तुम पहचान लो। देश पे शहीद हो के जो मरे उनके बलिदान को, इनके सपनों का भारत हम बनाएंगे। ये कलंक मात से इनके मिटाएंगे। सब कुछ ठीक है ससुर जी, आप टेंशन मत हेलो लीजिए। सर। हेलो मैम, कहिए कैसे आना हुआ? प्लीज सिट डाउन। मैडम के लिए एक कॉफी बोल दो। कॉफी बाद में पी लूंगी, पहले कंप्लेन लिखिए। कंप्लेंट? किसकी कंप्लेंट? सत्ता हाथ में है सोचकर न्याय के साथ अन्याय कर रहे हैं सर।
आप अपने साले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा सर। मेरे पास सबूत और गवाह दोनों हैं। मैडम, आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए एसपी सर। बाहर मीडिया वाले हैं और महिला संघ भी है, आप एक बार फिर सोच लीजिए। कैसे आना हुआ दामाद जी? ससुर जी, मैं श्री का केस हैंडल करने वाला था, आपने मना किया, कहा कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब देखिए, ह्यूमन राइट्स वाले आ गए, महिला संगठन वाले आ गए, उनके साथ मीडिया वाले भी आ गए। अब वो केस मुझे दर्ज करना ही होगा। दामाद जी, खाकी पहनने से कुछ नहीं होता, कलेजा कलेजा होना चाहिए। सिर्फ कंप्लेंट करने से क्या होगा? उन्हें कोर्ट में देख लेंगे, हमारे पास पैसे की पावर है। ऑलरेडी लॉयर को फोन कर दिया है, कुछ भी नहीं होगा। तो बैग लगाओ और मजे करो। डैडी, इस केस में सिर्फ हम दोनों ही साक्षी हैं। गुड, साक्षी सिर्फ तुम दोनों ही हो, इसलिए हम जरूर जीतेंगे। अंकल, वो लोग अमीर हैं, वो लोग न्याय को भी खरीद सकते हैं और लॉयर्स को भी। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहन, तुम परेशान मत हो, अपने पति की ओर से मैं बोल रही हूँ। तुलसी मेरी बेटी जैसी है, ऐसी गलती करने वाले को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। इससे डरकर आके कोई भी लड़का किसी लड़की को कॉलेज में आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहेगा। साहब जी, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरी बेटी की यही इच्छा है, जिंदगी भर आपके घर का काम करके कर्जा उतार दूंगी। मत रोइए आंटी, डैडी जरूर ये केस जीतेंगे और उन लोगों को सजा भी दिलवाएंगे। आप घबराइए मत बहन जी, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स कृष्णा, विकास, श्री, उनके दोस्तों पर अत्याचार का गुनाह लगाने वाली इस लड़की से प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूं मैं। इजाजत है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? तुलसी। तुलसी, कितना पवित्र नाम है। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा फिजिकली हैंडीकैप हैं। मेरी माँ एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करती है। तुम्हारे पापा हैंडीकैप है, तुम्हारी माँ एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करती है। तुम्हारे परिवार को चलाने के लिए तुम्हारी माँ की कमाई आधार है ना? हाँ सर। ठीक है, तुम पर अत्याचार हुआ है ये कहकर इन पे केस किया। वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा विस्तार में बताओगी? रोने से कुछ नहीं होगा बेटी, कोर्ट को जानकारी चाहिए, मुझे नहीं। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? हम सब कॉलेज से बस में टूर पे गए थे, खाने के लिए कहकर बीच में ही एक ढाबा के पास बस को रोक दिया सर। विकास ने आकर कहा, श्री मुझे बुला रहा है, बस के पास लेके गया। मतलब सारे स्टूडेंट्स बस में ही थे? नहीं सर, सब लोग ढाबा में खाना खा रहे थे। सारे स्टूडेंट्स जब ढाबा पे खाना खा रहे थे, सिर्फ तुम अकेली बस के पास क्यों गई थी? श्री ने बुलाया था तो मैं चली गई सर। ओहो, श्री ने बुलाया तो गई थी। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। मैंने सोचा श्री अकेला होगा, लेकिन वहाँ पर 3 और लोग थे सर। यानी 4 लोग थे वहाँ पे। क्या किया उन्होंने? दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा था सर। ओके, दोनों ने हाथ पकड़ा, बाकी 2? बाकी के दोनों ने मेरे पैर पकड़े हुए थे। हाँ, बाद में श्री ने मेरे कपड़े निकाल दिए थे। क्या किया था? फाड़ दिया, बोलो ना। कोई बात नहीं बेटी, शादी का सपना समझकर याद करके बताओ, पहले किसने पकड़ा था? श्री ने क्या किया था? हाथ डालकर क्या किया? सब कुछ साफ साफ बताओ, मुझे जानकारी चाहिए। जज साहब, उस अन्याय से ज्यादा तो वकील साहब इन पर यहाँ उल्टे सीधे सवाल करके अन्याय कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। आप क्या करते हो? रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हूँ। आप तो अपनी ड्यूटी करके रिटायर हो चुके हैं, हमें तो अपनी ड्यूटी करने दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। तुलसी, तुम नहीं बताओगी, लेकिन वहां जो कुछ हुआ वो मैं बताता हूँ। वैसे भी टूर के लिए निकलते थे,
टूर में इनके साथ रहने वाले श्री से या कृष्णा से इलीगल कांटेक्ट रखेंगे तो अच्छे से पैसा कमाकर पूरी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकती हूँ, ऐसा सोची थी। ये तुम्हारी बात नहीं माने इसलिए इन पर अत्याचार का आरोप लगाकर तुम कोर्ट में आई हो। नहीं सर, वकील साहब जो बोल रहे हैं सब यही झूठ सच है, यही सच है। डैडी, आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मुझे बीवी बेटी के बंधन का कोई गम नहीं। मेरी जंग न्याय के लिए है, सत्यमेव जयते। जवान हो इसलिए जवानी के आड़ में तुमने जाल फेंका। नो, नो, ये सब झूठ है, मैं ऐसी नहीं हूँ। कोई भी ऐसा नहीं होता है बेटी, जरूरतें इंसान को ऐसा बना देती हैं। जज साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, तुलसी पे अत्याचार हुआ इस बात से ज्यादा तुलसी कैसी है बताने के लिए मेरे पास बहुत सारे साक्षी हैं। सर, एक दिन मैं अपने माता पिता के साथ वैष्णो देवी गया था। वहाँ माता के दर्शन किए और बाहर देखा तो तुलसी दिखाई दी। अपने पेरेंट्स से मिलाऊंगी कहकर कॉटेज लेकर गई, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने पूछा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे तू चाहिए कहकर मुझे परेशान करने लगी। सर, तुलसी मुझसे हमेशा पैसे मांगती थी। 2-3 बार मैंने उसे दिया भी था। एक बार आकर कहती है मुझे 10,000 रुपए चाहिए। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं उसे दे नहीं पाया। तब वो बार बार मुझे फोर्स करने लगी। योर ऑनर, हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ लॉजेस पर छापा मारा था। 2-3 बार ये लड़की पकड़ी भी जा चुकी है। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ये लड़की स्टूडेंट है ही नहीं, स्टूडेंट के रूप में एक प्रोस्टिट्यूट है। नहीं, स्टूडेंट के रूप में समाज में औरतों की इज्जत को घटाने वाली एक वेश्या है। ऐसी लड़कियों को समाज में क्या कहते जानते हैं सर? कॉल गर्ल। लाल हुई धरती लहू से ये समय भगवान ने कैसा दिखाया। मूक बन के देखने वालों ये क्या मंजर तुम्हारे दिल को भाया। भारत माता को फूल बाद में चढ़ाना, कलियों को मसलना पहले बंद हो यहाँ। न्याय ना मिलेगा, अन्याय हो रहेगा, इन पापियों के जुल्म की न होगी इंतहा। बेटी सुरक्षित नहीं, जुल्मों की हद हो गई। अब तक भारत की ये बेटियां बेइज्जत होगी न्याय पाने की चाह में। इनकी हालत पे रोती भारत माता, रोगो जुल्मों सितम की अब ये गाथा। इनकी हालत पे रोती भारत माता, रोगो जुल्मों सितम की अब ये गाथा। देख लिया ना, आखिरकार जीत पैसे की ही होती है। न्याय चाहिए कहकर चिल्ला रहे थे। कोर्ट ने उनको न्याय दिया क्या भाई? नहीं मिलेगा, न्याय होगा ही नहीं। कितना हंगामा किया लड़की ने, क्या हुआ? कोर्ट में प्रोस्टिट्यूट ही प्रूव हुई ना। उसने खुद को गिरा के आत्महत्या कर ली, न्याय भी मर गया, खुद भी मर गया और केस भी क्लोज हो गया। अरे सुब्बी, अनपढ़ गंवार, इधर आओ। तुम्हारे लिए देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। 10 लाख, 10 lakhs। ये क्या है? बिना बताए तुम दोनों सामान लेके कहाँ जा रहे हो? जहाँ न्याय होगा, जहाँ धर्म होगा, वहाँ जाएंगे। आप जैसे धन राक्षस के घर में नहीं रहने का फैसला लिया है। बेटी इंदिरा, तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम्हें पैसों की कीमत नहीं पता है। मुझे क्या नहीं पता है? झूठ बोलकर कमाया हुआ ये सारा पैसा मेरे लिए ही है, यही ना? हाँ बेटी, धर्म के लिए, न्याय के लिए सालों साल तक कोर्ट में खड़ा रहने पर मुझे क्या मिला? वही अगर एक ऐसा केस मिला तो आराम से जी सकते हैं। छोटे से केस के लिए मुझे 10 लाख मिला, 10 lakhs रुपीस। किसको चाहिए ये पैसे? आपके क्या हजारों बच्चे हैं? नहीं ना, मैं अकेली हूँ ना। डैडी, अगर कल को कोई मेरा भी रेप करके
आपको बहुत सारे पैसे देगा, तब भी आप मुझे वैश्या प्रूफ कर देंगे क्या? कर देंगे क्या? जब हम छोटे हुआ करते हैं, डॉक्टर्स बनेंगे, लॉयर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, ऐसा सोचते हैं। डॉक्टर बनते हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देने के लिए, इंस्पेक्टर बनते हैं घूस खाने के लिए, लॉयर्स बनते हैं आप जैसा झूठ बोलने के लिए। मुझे पता नहीं था। मतलब पढ़ाई करना गलत है, इस अनपढ़ गवार ने तुझे बताया क्या? हाँ जी, मैं अनपढ़ गवार ही हूँ, किसान की बेटी हूँ, लेकिन कभी भी पत्थर उठाने वाले ने या खेती करने वाले ने रिश्वत नहीं ली। रिश्वत लेने वाले तो आप जैसे असंस्कारी और पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। अभी हाल ही में सिनेमा में देखा था ना, लाशों का ट्रीटमेंट करके लाखों लाखों रुपए कमा लेते हैं। रिश्वत लेने वाले तो आप जैसे लॉयर्स, पुलिस और डॉक्टर होते हैं। टीवी में हर रोज दिखाया जाता है ना जी, इस ऑफिसर ने इतने लाख रुपए लिए हैं, उस ऑफिसर के घर से इतने रुपए सीबीआई के हाथ लग गए हैं जी। कभी भी रिश्वत लेकर दूसरों पर अन्याय अत्याचार करने वाले मेरे जैसे अनपढ़ लोग नहीं होते जी। आप जैसे लोग जो पैसा 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 करते रहते हैं मरते दम तक। मेरे जैसे अनपढ़ों की वजह से देश खराब नहीं हुआ है जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की वजह से ही आज देश बर्बाद हो चुका है। देखिए, अगर हमें जिंदा देखना चाहते हैं तो ये पैसा ले जाकर उनके मुंह पे मार दीजिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस पैसे से हमें पाप का खाना खिलाएंगे, तो हमें नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा जहर लाके दे दीजिए, हम खुशी खुशी मर जाएंगे। लाल हुई धरती लहू से ये समय भगवान ने कैसा दिखाया। मूक बन के देखने वालों ये क्या मंजर तुम्हारे दिल को भाया। भारत माता को फूल बाद में चढ़ाना, कलियों को मसलना पहले बंद हो यहाँ। न्याय ना मिलेगा, अन्याय हो जाएगा, इन पापियों के जुल्म की न होगी इंतहा। बेटी सुरक्षित नहीं, जुल्मों की हद हो गई। अब तक भारत की ये बेटियां बेइज्जत होगी न्याय पाने की चाह में। वेलकम मिस्टर लॉयर चंद्रशेखर जी, सब कुछ हमारे मन मुताबिक ही हुआ। अब तक तो आपके मन मुताबिक हुआ है, अब आगे से मेरे मन मुताबिक होगा। अब इन्हें क्या हुआ? हमारे वकील साहब पागल जैसे बात कर रहे हैं। ए पागल वागल नहीं, लॉयर हमारा कुत्ता है, कुत्ते की तरह बात सुनेगा और जो बातें हम बोलेंगे वो कोर्ट में बोल देगा। सही कहा चेयरमैन जी, मैं कुत्ता ही हूँ, आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता ही हूँ। लेकिन तुम लोग न्याय और धर्म के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोमड़ी हो, चालाक लोमड़ी। What nonsense are you talking? हाँ, अब तक मैंने कोर्ट में नॉनसेंस की तरह ही बोला है। तुमने जो बोला वो बोला, लेकिन इस कुत्ते को एक अनपढ़ गवार ने एक चाटा लगाकर अक्ल सिखाई। सच्चाई में बहुत ताकत होती है। तुम्हारे पैसों की लालच में आकर एक मासूम के साथ अन्याय किया है। मैंने अपनी बेटी जैसी लड़की के साथ धोखा किया है। बेचारे लॉयर प्रायश्चित करने के लिए हम सबको वार्निंग देने के लिए आए। बिल्कुल सही। अनपढ़ गवार मेरी पत्नी, पढ़ी लिखी मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपनी गलती को जान चुका हूँ। उस लड़की की जान तो नहीं लौटा पाऊंगा, कम से कम उस परिवार के साथ न्याय तो करूंगा। अभी जज साहब के पास जाकर अपनी गलती कबूल करके न्याय अन्याय उनके सामने रखकर तुम्हारे बेटे को फांसी की सजा दिलवाऊंगा। पगलाओ मत, गलती करना तुम्हारा काम है। कुत्ता वफादारी करे तब तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं। कहने वालों का इतना बुरा हाल, तो फिर कौन अपनी बात कहेगा। झूठ की जीत किस लिए यहाँ, बीमार की औषधि के लिए। धन जो आए लूट खाए, विरोधी जो होगा मारा जाएगा। निर्लज हवस के ये भेड़िए, निर्दोषों के खून से हाथ रंगे। भारत के दुख की अब रही न सीमा, रोती भी लगती है भारत माता।
बलिदान इसका न खाली जाए, ये शम्मा जागृति की जलती जाए। जुल्मों को सहना भी एक पाप है, चुप भी रहना एक अपराध है। शांति मुद्रा नहीं बनो रणचंडी, नर पिशाचों को तुम अभी मार डालो। शर्मिंदा ना हो तिरंगा कभी, तुम हो सिपाही ना डरना कभी। इस झंडे की आन ऊंची रहे, कितने फौजी देते हैं अपनी जान। रक्षा की कसम ली है देश के वीरों ने, रक्षा की कसम ली है देश के वीरों ने, रक्षा की कसम ली है देश के वीरों ने। चलो अच्छा है, कॉलेज की लड़कियां सत्याग्रह कर रही हैं, क्या उखाड़ लेंगी। दिल्ली में वो लड़की का केस देखा था ना, वहाँ भी यही सब हुआ। सड़कों पर नारे लगे, मोमबत्ती जलाई गई, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने पत्थरबाजी हुई। फिर पुलिस ने क्या किया, सबको अंदर कर दिया। ये लड़कियां पगला गई हैं। जो लड़कियां स्ट्राइक कर रही हैं उनके घर जाएंगे, उन्हें समझाएंगे। अगर सीधी तरीके से मानती हैं तो ठीक है, नहीं तो उन लड़कियों को तुम जाके अपना पुलिस पावर दिखाना और तुम जाके राउडी पावर दिखाओ। उस भारती के साथ मिलकर सत्याग्रह कर रही है, ईमानदारी से उसे घर पर बुलाएगा तो ठीक है, वरना तुम दोनों को शूट कर दूंगा। तुम्हारी बेटी भारती के साथ मिलकर सत्याग्रह कर रही है, ये बात मेरे बॉस को पता चली है। अपनी बेटी की जान बचानी है तो उसे वहाँ से लेकर जल्दी जाओ। तेरी बेटी खुद को क्या लक्ष्मीबाई समझती है? चलिए देश बदल लें, उससे बोलो सत्याग्रह वगैरह बंद कर दे। नहीं जाना हमें। अंकल, अंकल, प्लीज, अंकल, 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 प्लीज, रुक जाओ बेटी। बाबू, अंकल, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए अंकल। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। भगवान। देखो ना हमारा पावर, पूरा टेंट खाली हो गया है। सत्याग्रह करके भी क्या हासिल किया तूने? अब देख तेरे साथ कोई भी नहीं है। इतना क्या सोच रहा है? मारो इनको, मारो, रुक जाओ, सत्याग्रह करेंगे और चल। दादाजी, इतना क्यों चिल्ला रही है? यहाँ कोई नहीं आने वाला। छोड़ दो मुझे। कोई नहीं आने वाला यहाँ। दादाजी।
बेटी भारती, मैं घूरता हूँ बेटी। आज अगर आप मुझे नहीं बचाने आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच सर। बेटी सर मत बोलो बेटी, ये तो तुम्हारे पिताजी हैं बेटी। मेरे पिता? लेकिन आपने तो मेरे माता पिता के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं दादाजी। नहीं बताने के लिए मैंने ही कहा था बेटी। क्योंकि मुझे पकड़ने की कोशिश की या शूट करने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा इसको। मुझे हैदराबाद पार करने के लिए मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम करो, नहीं तो शूट कर दूंगा। सामने पे डेड और लाइव वांटेड टेररिस्ट है, हाथ में सर्विस रिवॉल्वर है, उसमें लाइसेंस बुलेट है, निशाना नहीं चूकेगा, टारगेट अचीव्ड। माय डियर ऑफिसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछले 1 साल से कई जगहों पर बॉम्ब रखकर कई लोगों की जान लेने वाले एक आतंकवादी को
हिम्मत से शूट करके कई लोगों की जान बचाने वाले हमारे ऑफिसर, इट्स ए ब्रेव एंड करेजियस सेट ऑफ आवर मोस्ट डायनामिक ऑफिसर मिस्टर कुमार। इसलिए इस साल बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। मिस्टर कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर कुमार। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, Yes? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। Why not? थैंक यू। आज मुझे ये बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड मिला है। मैं इसका अकेले भागीदार नहीं हूं, इसमें किसी और का भी साथ है, लेकिन वो और कोई नहीं, मेरी पत्नी चारुलता है। अपने जान की परवाह ना करते हुए देश को नुकसान पहुंचाने वाले देशद्रोहियों को खत्म करने के लिए हिम्मत देने वाली मेरी पत्नी इस अवार्ड में वो भी भागीदार है। सर, व्हाट मिस्टर कुमार? अगर आप परमिशन दें तो इस अवार्ड को लेने के लिए मैं अपनी पत्नी का भी साथ चाहता हूं। Sure, with pleasure. Mrs. Kumar, please come on the stage. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। You are under arrest. Get up. मैं तो कब से तुम्हारे प्यार में अरेस्ट हो चुका हूं। ए चारू। ए चारू, जब उसने तुम्हारे ऊपर गन तान रखी थी तो तुम्हारे पास हिम्मत कहां से? तुम्हें देखकर तुम्हारे साथ इतने साल बिता चुकी हूँ ना, उसी हिम्मत से। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जिस दिन से मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे, मुझ में हिम्मत आ चुकी है। आई एम ए वाइफ ऑफ लायन। देश की रक्षा करने वाले मेरे पति, उनका सर किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। चारू, तुम जैसी पत्नी मिलना भाग्य की बात है। आई एम रियली लकी। नो कुमार, आई एम टू लकी। मैंने तुम जैसे ब्रेवेस्ट करेजियस पर्सन को अपने पति के रूप में पाया है। सर, क्या हुआ? सॉरी सर, डीआईजी साहब ने आपको तुरंत ऑफिस में बुलाया है सर। ओह, आजा 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 आजा। लो चारू, चारू मैं भी आता हूँ। जाता हूँ, ध्यान रखना। बाय बाय। अले अले, क्या हुआ? यहाँ बैठो मेरी प्यारी बच्ची। हाँ, ये इतनी जल्दी आ गए? रुक जा बेटी, अभी आती हूँ। हे क्रिश, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही मैडम, आपको देखने का मन किया तो डायरेक्ट यहीं चला आया। ठीक है, बैठ जाओ। तुम क्या लोगे? कॉफी या टी या कोल्ड ड्रिंक? कुछ खाने पीने का मन नहीं है मेरा मैडम। मुझे क्या चाहिए वो आपको पता है। Shit! What nonsense are you talking about? Get out! Out! ओके, कूल कूल। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं तुमको चाहता हूँ। मेरे पति शेर हैं। अगर वो आएंगे तो तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी जाएंगे। हाँ चारू। हेलो। हेलो। छोड़ो। हेलो। ठीक है, चारू का फोन नॉट रीचेबल।
चारू, 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 वो इंसान नहीं है। उसने मुझे चारू। सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद मुजरिम कुमार अपनी पत्नी चारुलता का कृष्ण नाम के आदमी के साथ नाजायज संबंध है, इसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। इसलिए मुजरिम कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। बेटी भारती, सीता जैसी तुम्हारी माँ को वेश्या साबित किया गया। बेटी, न्याय के लिए, धर्म के लिए लड़ने वाले तुम्हारे पापा को हत्यारा साबित किया गया। बेटी, ये सारी बातें जानने के बाद तुम्हें तकलीफ होगी ये सोचकर मुझे ये बातें छिपाने के लिए बोला था बेटी, तुम्हारे पापा ने। पापा, भारती, पापा, उस दिन तुम्हारी माँ को खो दिया था बेटी। अगर आज आने में एक पल भी देरी हो जाती तो तुम्हें भी समाज बहुत खराब हो गया है बेटी, कुछ नहीं रह गया है। माँ, भाभी, बहन, बेटी, ये सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं बेटी। ये समाज हर औरत को वासना की नजर से ही देख रहा है। पापा, इन राक्षसों को रोकने का कोई रास्ता नहीं है क्या? औरत को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा क्या? कुछ नहीं कर सकते क्या? कोई आएगा, कुछ करेगा, सोचकर हाथ पर हाथ रखकर चुप नहीं बैठना चाहिए। स्त्री शक्ति को एक होना चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर, बेटे ने गलत किया तो माँ, पति ने गलत किया तो पत्नी, भाई ने गलत किया तो बहन, छोटा भाई गलत करे तो बड़ी बहन को सजा देनी चाहिए। तभी हमारा घर सुधरेगा। घर सुधर जाएगा तो समाज भी सुधर जाएगा। समाज सुधर जाएगा तो देश भी सुधर जाएगा। हमारे देश में भगवत गीता है, अग्नि परीक्षा देने वाली सीता है। हमारा देश करुणा सागर है। हमारे देश का संस्कार है गंगा।
ऐसे पवित्र देश को हमें मिलकर बचाना होगा। हमारे देश को बचाने के लिए नेशनल आर्मी की जितनी जरूरत है, हमारे घर को हमें बचाने के लिए होम आर्मी की उतनी जरूरत है। यस। देती है जो हमको जन्म, अपमान उसका सहेंगे ना हम। करते नमन नारी को हम, अपमान उसका सहेंगे ना हम। अपमान उसका सहेंगे ना हम। माँ और बहन बीवी बेटी के रूप में हो कद्र उसकी अब देवी स्वरूप में। नारी शक्ति नर पिशाच का संहार कर रौद्र रूप आ गई। भस्म कर दे सभी, इतना पाप ना करो। सह न पाए मातृभूमि वो पवित्र भूमि। शर्म करो। ओ माली, ओ माली, ओ माली, ओ माली। व्यास ऋषि को नमन है मेरा, परित्राणाम साधूनाम, विनाशाय चै दुष्कृता। जिसने लिखा कलयुग, ये कलयुग, ये महाकलयुग, इसको माँ खंडित कर दे तू। खंडित हो धर्म की रक्षा करने के लिए आती है हर युग में, शक्ति का उतार लेती है। ओ माली, ओ माली, ओ माली, ओ माली। अगर शक्ति अपने विकट रूप में आई तो, संहार करती चली आई तो। काली महाकाली विकराल रूप में त्रिशूल लेके चली, विनाश दुष्टों का कर देगी एक पल में ये माता संहारिणी। ओ माली, ओ माली, ओ माली, ओ माली। तन मन से करती है सेवा परिवार की, पर जालिमों की हवस से न बच पाई मासूम कलियां। ये कैसा समाज है, पाप का ये सैलाब सबको बहा लेगा। फिर कोई वीरांगना उतार ले आएगी इंसाफ करने इनका। ओ माली, ओ माली, ओ माली, ओ माली। बच नहीं पाएगा जालिम अब कोई भी, ना रुकेगा ना थमेगा, अब फंसेगा इसमें ये ऐसा फंदा। पापियों का नाश करने आई है, अपनी रक्षा के लिए तैयार है ये नारी। नर पिशाचों का ये संहार करने आई है। ओ माली, ओ माली, ओ माली, ओ माली। हथियार उठा लो अब ज्वाला जगा लो, कामुक पिशाचों को अब तुम जला दो, ना बच पाए कोई इनमें। हथियार उठा लो अपनी रक्षा को, ये कामुक नराधम है इनको मिटा दो। सच होगा सपना फिर बापू का, भारत की बेटी मान है इस देश की। ओ
पाएगी। ओ मार्वी, ओ मार्वी, ओ मार्वी, ओ मार्वी। सुनिए ना जी, मुझे भी प्रसाद चाहिए। मैं आपकी पत्नी हूँ ना, आप समझ रहे हैं ना जी। अभी नहीं, जाओ। अभी नहीं? अब कभी नहीं होगा। हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे कैसे पता चला सोच रहे हो? मैंने ही तुम्हारी मर्दानी ताकत को निकाल दिया। क्या तुमने? हाँ मैंने। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? छोड़िए मुझे। बेचारी औरतें फैक्ट्री में काम करने आती है और तुम उन्हें वासना की नजर से देख के उन्हें तंग करते हो। काम करने वाली औरतें अपने घर से परेशान होकर, सास ससुर से परेशान होकर उनका पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाहर काम करने आती है। तो वो गलत है क्या? अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती से किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मैं तुम्हारे घर में पत्नी हूँ ना, सुख देने के लिए। मेरे पास क्या नहीं है जो उसके पास है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है? वो एक पवित्र जन्म स्थान है, तुम्हारे पैदा होने का स्थान, माँ के गोद में लेटकर दूध पीने का पवित्र स्थान है। ऐसे स्थान की इज्जत करनी चाहिए और एक पत्नी के अलावा बाकी सबको माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, बेटी के रूप में देखना चाहिए। किसी नीच की तरह नहीं सोचना चाहिए। छी, असल में तुम इंसान ही नहीं हो। मैं जवान होते हुए भी तुम्हारी वासना को रोकने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम जैसे लोगों को बच्चे क्यों चाहिए? अगर लड़का हुआ तो तुम्हारी तरह ही बन जाएगा। अब आगे से तुम कभी भी किसी औरत को छू भी नहीं पाओगे, समझे? छुआ तो भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हें अपने ऊपर तरस भी आएगा। तुम जैसे हैवानों के लिए यही सही सजा है। तुमने होम आर्मी को मामूली सा समझा है क्या? एक पत्नी को सिर्फ होम मिनिस्टर कहने से नहीं होगा। अगर वही होम मिनिस्टर ठान लेना तो तुम जैसे लोगों को सुधारने में एक पल भी नहीं लगाएगी। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? क्या हुआ? मैंने एक लड़की का रेप किया है। उसे रेप सर्टिफिकेट आपने दिया था ना, बस इसीलिए आपके पास आया हूँ। सर्टिफिकेट में चेंज कर दो कि उस लड़की का रेप किया ही नहीं किया। What? इस काम को करने की पूरी कीमत देंगे तुम्हें। जितना बोलोगी उतना पैसा। एक मिनट। आप जरा अंदर आएंगे क्या? या, दिखा समझ गई। आ जाओ, चलो। भाई क्या हुआ? क्या बताओ यार, मुझे बेहोश करके मुझे नामर्द बना दिया। अब क्या होगा भाई? तुझे छोड़ूंगा नहीं। जा रे, आया बड़ा। अरे भाई अब क्या हुआ? चलो भाई, चलो निकल लो यहाँ से, निकल लो। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, छोटी सी बात है। ये मेरा आदमी है, पड़ोस की लड़की का रेप कर दिया है। फिलहाल तो बेल पर है। ये पैसा रख लो, कुछ ऐसा करो कि इसे सजा न मिले। पैसे हटा लीजिए, आप जाकर अंदर बैठिए। हेलो डॉक्टर। बताओ कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करेगा तू? नमस्ते मैडम जी, आप ठीक है ना? मेरा नाम नरसिंह है, एमएलए का राइट हैंड हूँ। उस सेल में जो आदमी है वो मेरा आदमी है। मुझे पता नहीं था कि वो एमएलए का आदमी है, इसीलिए अरेस्ट कर लिया। आप परमिशन देंगे तो उसे छोटी छोटी चोट आई है, फर्स्ट एड करके मैं घर भेज दूंगी उसे। जल्दी करो नहीं तो।
कोई मत ना। ए क्या हुआ तुझे? अरे बहुत दर्द हो- साई, क्या हुआ इसे? मुंह बंद कर इसका, ये मेरा स्टेशन है, चलाकर राख कर दूंगी। दरवाजा मत खोलो, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मत आओ मेरे पास। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? मैं बताती हूँ पापा। क्या हुआ बेटी? जब ये कॉलेज से पिकनिक लिए गया था ना, तब चेयरमैन का बेटा और कुछ लड़के मिलकर एक लड़की के साथ बलात्कार किया था पापा। उसमें ये भी शामिल था। ये तुम क्या बोल रही बेटी? उसमें चेयरमैन का बेटा होने की वजह से इन सबको रिहा कर दिया पापा, और ये हमें अपनी शक्ल न दिखाकर इस तरह अंधेरे में बैठा हुआ है। पापा वो बेचारी तुलसी, वो भी तो मेरी तरह लड़की ही थी ना। अगर ऐसा मेरे साथ होता तो नहीं, इसलिए मैंने इसे माफ नहीं किया। जिस वासना की वजह से इसने ऐसा घटिया काम किया, उसी वासना से मैंने इसे दूर कर दिया। ये तूने क्या कर दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ो, दोबारा ऐसे मत करना। तुम क्या मारोगे मुझे? तुम तो पहले ही मर चुके हो। इसकी गलती की वजह से उस बेचारी लड़की को वैश्या साबित कर दिया गया और वो लड़की मर गई। इसलिए भैया वापस ऐसी गलती ना करें और किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना करें। इसलिए जो कोई और नहीं कर सकता, वो काम मैंने कर दिखाया है। हमेशा के लिए गुनाह को खत्म कर दिया। हर घर में हर औरत, हर लड़की होम आर्मी की मेंबर बन चुकी है। मैं भी बन चुकी हूँ। अब आज से जो भी गलती करेगा उसे हम सुधारेंगे। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे जानकर हर आदमी छोटी सी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। नमस्ते सर। उस होम आर्मी के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं सर। उनके चंगुल से आप ही बचा सकते हैं। प्रेशर बहुत हो गया है सर। मेरे बेटे का भी जा चुका है। अब किससे शिकायत करूं मैं? अब बोल, चल फोन रख। अब हाँ ठीक है सर। हेलो, खुद को कानून के हवाले करने आ रहे हो? कितने बजे आओगे? 3 बजे। 3 बजे आ रहे हो आप लोग? ठीक है, रखता हूँ। 104 104 104, जल्दी आओ। इधर बीपी बढ़ता जा रहा है। अब क्या करें? होम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। सर गुड न्यूज, होम आर्मी वाले खुद को कानून के हवाले करने आ रहे हैं सर। अभी फोन आया था सर। क्या एनकाउंटर? ठीक है सर, ओके सर। तुम ही बोलो भाई, इसे कितनी बार समझाया, लेकिन मेरी तो एक भी नहीं सुनता है। ये इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा दिया। अब बोलो। अब मैं क्या बोलूं? तुम्हारा बेटा ही नहीं, मेरा बेटा भी शादी से मना कर रहा है। अचानक से इन लोगों को क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ? बेटा श्री, तुम हम दोनों की इकलौती औलाद हो। तुम्हारे पापा ने मेहनत से करोड़ों की जायदाद इकट्ठी की है। अब तुम शादी से मना करोगे तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? वैसे तुम शादी के लिए क्यों मना कर रहे हो, ये बताओ। माँ, एक दिन दीदी हम दोनों को पार्टी देगी कहकर लेके गई। पार्टी में कोई जूस पिला दिया, बस। क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? गुनाह करने वाले को सजा मिलनी चाहिए थी ना माँ। इसके साथ तुमने आखिर किया क्या? एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये गुनाह नहीं है क्या? इतनी सी गलती के लिए मेरा बेटा क्यों सजा भुगतेगा? तो फिर आपने क्या किया? वकील को पैसा देकर केस को उल्टा पुल्टा करके इन्हें सजा मिलने से बचा लिया। जब तक आप जैसे माता पिता है ना, ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी, यही सोचकर दीदी होने के बावजूद मैंने इन्हें सजा दी है। मैं होम आर्मी की मेंबर हूँ। उन्हीं की मदद से इन दोनों को नामर्द बनवा दिया मैंने। अगर मेरे भाई नामर्द बन जाएंगे तो 100 लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी, यही सोचकर ये काम किया। ये सिर्फ हमारे घर की परेशानी नहीं है। हर घर में भाई हो या छोटा भाई हो, गलत करने पे उस घर की बड़ी बहन हो या छोटी बहन बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। गलती करने वाले तुम जैसों की जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। हम होम आर्मी की सारी औरतें। पिताजी, सिर्फ हमारे भाइयों की मर्दानगी नहीं गई है, मैं भी होम आर्मी में जा चुकी हूँ। किसके लिए जानते हैं क्या? आपके बड़े दामाद के लिए। हाँ, बेटे को संतान ना हो तो भी चलेगा, कम से कम दामाद को तो बच्चे होंगे, यही सोच रहे हैं ना? लेकिन आपका दामाद भी नामर्द हो चुका है। इसने ऐसा क्या किया? हाँ? जीजा जी,
आपका रूम ऊपर है। मेरा रूम ऊपर है, मैं जानता हूँ। मेरी बीवी उसी रूम में है, ये भी जानता हूँ। लेकिन मेरा दिल इधर है, ये बताने आया हूँ मैं। मेरे दिल में बस तुम ही बसी हो श्वेता। गलत है जीजा जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं आपकी साली हूँ, यानी बेटी के समान हूँ। ये ऐसी बकवास करके मेरा दिमाग मत खराब करो यार। तुम्हारी शादी होते ही तुम्हारा पति अमेरिका चला गया, बेचारी। तब से तुम अकेलापन महसूस कर रही होगी ना। तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए मैं तैयार हूँ। जीजा जी, प्लीज बाहर जाओ। अरे आना। ये हैवान है पापा, कभी नहीं बदलेगा। इसलिए मैंने ऐसा किया है। गलती चाहे जो भी करे, सजा तो यही होगी। Beware of the home army. Beware of the home army. वो लोग चाहे जिस रूट से भी आए, लेकिन मेरे पुलिस स्टेशन आने का रास्ता एक ही है। चाहे जो भी हो, सबके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना। तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। ठीक है सर। बैठो बैठो। चलो बैठो बैठो। कांधा काटने की तरह सिंपली मर्दानगी क्यों काट रहे हो यार? हमारे होम मिनिस्टर भी उनके अत्याचार के बलि बन चुके हैं। लाखों की घड़ी पहना करते थे, लेकिन अब हाथों में चूड़ियां पहनने की नौबत आ गई है। कहीं इस होम आर्मी को स्टार्ट करने वाली बुढ़िया तो नहीं है? क्या रे, क्या देख रहे हो? होम आर्मी को तुमने क्या समझ रखा है? होम आर्मी मतलब कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यवस्था है। ये जनता नहीं है रे, एक आग का गोला है। अब तुम लोगों का खेल समझ लिया ना? होम आर्मी, होम आर्मी, होम आर्मी, होम आर्मी। मासूम मजलूमों को न्याय ना मिलेगा, न्याय ना मिलेगा। जुल्म का ये तांडव और कब तलक चलेगा, कब तलक चलेगा। वक्त आ गया है, अब उठो पाप से लड़ो, उठो पाप से लड़ो। इन सफेद पोशों का तुम नकाब नोच लो।